वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज़ देने पर यह कहा है कि भारतीय जालसाजी और फर्जी किस्से कहानियों की एक बेहतरीन मिसाल है जिसका मकसद अपने अवाम को खुश करना है। बस खुश कर लें और झूठ बोल लें जितना मर्जी। अच्छा, तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब ने एक मरतबा फिर जो भारतीय दावा है उसको मुस्तरद किया है कि जी अभिनंदन ने फरवरी 2019 में आज़ाद जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी से पहले एक पाकिस्तानी जंगी तैयारा F-16 मार गिराया था। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जी अमरीकी हुकाम समेत आलमी माहिरीन पहले ही वाजे कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान F-16 तैयारों की तादाद मुकम्मल है और कोई तैयारा तबाह नहीं किया गया है। अब दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने अभिनंदन दिए जाने वाले एजाज को भारत के ऐवान सदर में कॉमेडी फिल्म के सीन की शूटिंग करार दे दी है। ट्विटर पे उन्होंने जो ट्वीट किया वो कहते हैं जी कि अभिनंदन इस अवार्ड को वसूल करते हुए शायद खुद भी सोच रहे होंगे कि मुझे किधर ले जा रहे हो, मैंने किया क्या है। अब नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी भी जारी है और भारत की बदनाम ज़माना नेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने श्रीनगर से इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खुर्रम परवेज़ को गिरफ्तार किया है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने एक मारूफ रज़ाकार की गिरफ्तारी पर तनकीद की है, ना सिर्फ तनकीद बल्कि सख्त तनकीद की है। इन सब खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, F-16 तैयारों की तादाद भी मुकम्मल है और ये अभिनंदन जिस तरह गिरा था तैयारे समेत, फिर पाकिस्तान से चाय पीकर गया था, जज्बा खैर सगाली के तहत हमने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए उसको छोड़ा था। इन तमाम चीज़ों पर भारत उसको अवार्ड दे रहा है, मतलब अल्लाह झूठ बोल रहा है, कह रहे हैं जी F-16 गिराने पर आपको अवार्ड दिया जाता है। वाकई अभिनंदन सोच रहा होगा कि मैंने क्या किया था। जी जी ब्रिगेडियर साहब, वो जो बात है मुझे क्यों निकाला, वो कह रहा है कि मुझे क्यों दिया। बात यह है कि शर्म की इंतहा है कि आप पाकिस्तान के एरिया में आए, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपका जहाज गिराया और जब जहाज गिरा तो उसमें चारों मिसाइल इंटैक्ट थे, चारों मिसाइल दिखाए गए, बिल्कुल एक भी फायर नहीं हुआ। अब उसके बाद इसको पकड़ा, इसको थोड़ी मार भी लगी, फिर इसको चाय भी पिलाई, फिर इसके कपड़े भी चाहिए, यूनिफॉर्म रख लिया और इसको वापस कर दिया। बात यह है कि फिर उसके बाद ये दुनिया ने देखा, इन्होंने किसी को दिखाया कि F-16 के कोई पार्ट्स, जैसे पाकिस्तान ने MiG-21 की एक एक चीज़ दिखाई कि जी ये देखें ये जहाज़ है, ये मिसाइल हैं, ये सामान है, ये इसका निशान है इंडिया का, इन्होंने कोई दिखाया। उसके बाद इनके जर्नलिस्ट ने जब टीवी पे एक मुज़ाकरा कर रहे थे तो वहाँ पर एक मिग के पार्ट है, ये F-16 के नहीं है। अमेरिकन ने कंफर्म किया कि जी हमारे लॉक एंड रीजन कि हमें सारा हमारा यहाँ पर जहाज़ वो कंप्लीट है देने, तो क्योंकि जब भी कोई जहाज़ गिरे उनको बताना होता है, वो आके इंस्पेक्शन करते हैं जी क्या वजह हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। उसके बाद एक वहाँ इंडियन जहाज अमेरिकन जहाज से सहाफ़ी है जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत लिखती है, जब उसको सेमिनार में बुलाया बड़ा खुश होकर बड़ा बोलेगी, उसने कहा ये बिल्कुल झूठ है, मैंने वेरीफाई कर लिया है, कोई जहाज़ नहीं गिरा और ये आप लोग झूठ बोले, डोंट डू लाइक दिस। इसके बावजूद ये इतनी अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल और इतने झूठी फौज, एयरफोर्स और इनके लीडर्स हैं कि वो उसको जाके दे रहे हैं वीर चक्कर। इमेजिन करें कि जिसने फायर भी नहीं किया और फिर दुनिया ने इसको साबित कर लिया। इसका मतलब कि इनका स्टैंडर्ड इनके लिए बहुत बड़ा तीर था कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद क्रॉस की और आराम से जहाज़ गिरा दिया और उसके बाद वो आके मार खा के वापस चला गया। यानी वो बाकियों को भी बता रहे थे जो जहाज गिराएगा उसको अवार्ड से नवाजा जाएगा, अवार्ड से मारा जाएगा और जो थोड़ा और अंदर आएगा तो उसको फिर जो इससे बड़ा अवार्ड होता है वो दिया जाएगा। और फिर नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है इनके जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के DGISP ने एक एक लम्हा अपनी कौम को आगाह रखा, बताया कि जहाज गिरा, ये उसके पार्ट्स हैं, ये पायलट पकड़ा गया है। इन्होंने कोई एक चीज़ भी दिखाई F-16 की, इनको शर्म नहीं आई। ये असल में इतने झूठे हैं, ये झूठ बोल बोल के अब ये इतने आदी हो गए हैं कि अपने सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए कि हमारी इज्जत बच जाए, उनको बेचारे बताने के लिए। अब आवाम को क्या पता कि F-16 क्या है, MiG-21 क्या है, कौन सा जहाज गिरा। इन्होंने वो दुनिया को दिखाने के लिए, अपने आवाम को मिसलीड करने के लिए। और फिर इनके एयर चीफ को, वो ऑफिसर्स को कितनी शर्म आ रही होगी कि वो स्क्वाड्रन के हिस्सा थे, जो एयर चीफ उस वक्त था उसको सारा पता है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शर्मिंदगी, ढिठाई और बेशर्मी के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल।
अच्छा बेगर साहब, आगे चलते हैं। इंसानी हकूक़ के जो रज़ाकार खुर्रम परवेज़ साहब, उनको भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। इस पर इंसानी हकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा उन्होंने कहा है कि वो दहशतगर्द नहीं है बल्कि इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखें, वो एक ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है, वो बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करते हैं, वो सही बात करते हैं। जो पिछले ज़िलों में इंडियन आर्मी बेचारे नहत्ते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों के साथ जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो बोलते हैं। रोज़ाना कश्मीरी नौजवानों को मारा जाता है, उनकी जॉब्स ख़त्म कर दी गई हैं, उनके बागात ख़त्म कर दिए, उनके ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिए, हिंदुओं को लाके बसाया जा रहा है। ये रिपोर्टिंग दुनिया को पता है, लेकिन दुनिया को ज़ाहिर है कि इंडिया की ज़रूरत है। ये इनका प्रॉक्सी है पाकिस्तान के खिलाफ, सीपैक के लिए और चाइना के लिए। अपनी साउथ चाइना सी में आपको पता है क्वाड ग्रुप भी बन गया, जिस वजह से इंडिया ने, अमेरिकन ने और बाकी मुल्कों ने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेरी हुई हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स चैम्पियन के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आप पाकिस्तान में ज़रा आप देखें क्या जुल्म हो रहा है अफगानिस्तान में। जो बात करते हैं कि औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, वहाँ लोग मर रहे हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है। वहाँ पर अपने झंडे को लेके चल रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ बात नहीं करते हैं, और सिर्फ जब इंडिया की कोई बात हो तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। आई थिंक लम्हा फिक्रिया है यूनाइटेड नेशन के लिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यूएस वॉच डॉग के लिए बहुत बड़ा इंतहाम है, और वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए उनको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा बेर साहब, ये अफ़गानिस्तान की बात करना चाहूँगी मैं। तो ये रेड क्रॉस के जो आला ओहदेदारान हैं, उनका ये कहना है कि जी मुआशी पाबंदियाँ अफ़गानिस्तान को बहरान में मुब्तला कर रही हैं। और अफ़गानिस्तान के 6 रोज़ा दौरे के बाद जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा है कि उनके डायरेक्टर का कहना था कि मैं इन हालात से बहुत बेचैन हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हड्डियों की तरह दुबले बच्चों की तस्वीर देखी, हड्डियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और साथ ये भी कहा कि उन्हें देख कर खौफ आ रहा था। क्या कहेंगे? आई थिंक ये तो एक जुल्म की इंतहा है, और ये अमेरिकन, नेटो, यूरोप जान के कर रहा है। जितने अवाम अब भूखे होंगे, जितनी हुकूमत कमज़ोर होगी, उतने ही लोग अल-कायदा के आगे बिक जाएंगे। उसी तरह वो ये ISIS खुरासान ग्रुप के आगे बिक जाएंगे। उसी तरह वहाँ पे जो स्पॉयलर्स हैं वो उनकी पेरोल पे चले जाएंगे। उन्होंने भी बेचारों ने अपने बच्चों के पेट पालने हैं, उनको गुजारा करना है। ये डिज़ाइन है। अफ़गानिस्तान में अगर अमन चाहते होते तो सबसे पहले अफ़गान हुकूमत को स्टेबल करते, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते, वो उनका रेड कायम होती काबुल के अंदर, और फिर वो अलकायदा को भी सॉर्ट आउट करते, क्योंकि दे आर वेल ट्रेंड ये अफगान तालिबान। लाइक पे ISIS ग्रुप को करते, स्पॉयलर्स को करते, और अफगानिस्तान में अमन होता। और अमन होने के साथ साथ एक तरक्की की राहें खुल जाती। ना वहाँ पर एजुकेशन, ना वहाँ पर हेल्थ, ना इंडस्ट्री, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे हालात में जो गरीब लोग होते हैं, दे फॉल प्रे टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें रॉ भी है, ISIS भी है, अलकायदा भी है, और स्पॉयलर में मौजूद हैं। बहुत मुल्कों के लोग बैठे हैं जो पहले से मौजूद थे। ये इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर इतना ही इनको दर्द है, आई थिंक सबसे पहले अमेरिका को $9 बिलियन रिलीज़ करें, ताकि वो अवाम को तनख्वाहें दे सकें, बिल्कुल, औरतों को जॉब दे सकें, और फिर वहाँ पर वो इंडस्ट्री, हॉल्स, काम जो करने वाले हैं करें। अवाम का पेट भरेगा तो फिर हुकूमत जो स्ट्रॉन्ग होके अपनी रिट कायम करेगी और ऐसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को ख़त्म करेगी। बहुत शुक्रिया बिगर साहब आपके वास्ते। डॉक्टर फ़िज़ा अख्तर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।